गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक क्या बताया था हमने? अभी तक आप लोगों ने आवेश के विषय बता दिया, आवेश का वितरण बता दिया, अध्यारोपण का सिद्धांत बता दिया, कूलाम का आवेश बता दिया, सदिश क्षेत्रफल बता दिया, घन कोण बता दिया, वैद्युत फ्लक्स बता दिया और कल हमने बताया था क्या? वैद्युत द्विध्रुव। आइए आज हम चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह दो तरह से निकाली जाती है। पहला क्या है? अक्षीय स्थिति। पहला क्या है? अक्षीय स्थिति। पहला अक्षीय स्थिति में है और दूसरा क्या है? निरक्षीय स्थिति। दूसरा क्या है? निरक्षीय स्थिति। दूसरा क्या है? निरक्षीय स्थिति। तो आज हम अक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है और क्या होता है। ठीक है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है, या परीक्षा में जाता है बहुत अधिक पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? अक्षीय स्थिति में सर्वप्रथम हमें वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव माना, एक वैद्युत द्विध्रुव। यह क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। अब इसके एक छोर को मानते हैं, इस पर -q आवेश है और इस पर क्या है? +q आवेश है और इसका मध्य बिंदु क्या है? O। मध्य बिंदु क्या है? O है। अब कह रहा है कि मध्य बिंदु O से, यानी इस मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से r मीटर की, कितने मीटर की? r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P, क्या है? बिंदु P, और इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। क्या होता है कि यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? r। कितनी है? r। ठीक है। अब कह रहा है इसके मध्य बिंदु, यानी ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखें तो +q आवेश का अगर देखें ये तो E1 निकलेगा, -q आवेश का ये तो E2 निकलेगा। ये निकलेगा E2, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो इसके लिए कैसे निकलेगा क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र? आइए देखते हैं। तो इसके लिए क्या होता है? माना इसको मान लेते हैं ए बी। क्या मान लेते हैं? ए। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, जिसके मध्य बिंदु O से, जिसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, 1 बिंदु
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या होगा? माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P है और उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी किसी भी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था? हमने क्या बताया? तीव्रता की परिभाषा बताया था कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो बल लगता है उस बल को क्या करते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहले -2 से +2 से ऊपर +2 से देखते हैं। क्या देखते हैं? अतः यानी इसलिए +2 आवेश के कारण, इसके कारण +2 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता का सूत्र क्या बताया हमने? E1 क्या करेंगे पहले? E1 तो E1 इसको क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q/R। कहां से लग रहा है? देखो ध्यान, अगर हम देखें +2 से यहाँ पर बिंदु P पर, तो चूंकि यहाँ O से बिंदु P तक की दूरी कितनी है? R है और ये दूरी कितनी है? L है। ये दूरी कितनी है? L है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? R - L हो जाएगी। यानी इतनी दूरी, ये दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक दूरी R है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा? R - L। यहाँ हम क्या लिख देंगे? R - L का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन है। ठीक है? अब फिर क्या करते हैं? प्लस का स्क्वायर निकालो। अब क्या निकालते हैं? माइनस का स्क्वायर। इसी प्रकार -2 आवेश के कारण, -2 आवेश के कारण -2 आवेश का क्या हो जाएगा? E2 क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q/। अब देखो यहाँ -2 से करा, अब ये दूरी क्या है? L है और यहाँ से P तक की दूरी कितनी है? R है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और ये दूरी L है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? R + L का होल स्क्वायर। R + L का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ तो परिणामी, अतः मिला के अतः परिणामी अगर निकालेंगे, अतः परिणामी क्या हो जाएगा? E1 - तो E1 - E2 की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 इंटू Q/R - L का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 इंटू Q/R + L का होल स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? 1/4πε0 और Q, ये पूरा कॉमन है। यहाँ पर कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q कॉमन ले लिया, बचा क्या? 1/R - L का होल स्क्वायर माइनस 1/R + L का होल स्क्वायर। ठीक है? 1 - R -
माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हल करें, तो हल करेंगे तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू। अब इसको हल करोगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे, अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं तो यहाँ से ई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू। अब हल करोगे तो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी। अब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं सर, या यहीं पर देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा हल करेंगे हो जाएगा ई स्क्वायर टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब अंदर माइनस होगा फिर अंदर हो जाएगा, तो माइनस होगा अंदर हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या हमारा ई स्क्वायर टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू, क्या बचा 2rl यानी 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ, आया क्या। अब देखो इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू, यहां देखो क्या है q4 आ गया है, इसको लिख सकते हैं हम 2 इनटू 2ql इनटू r लिख सकते हैं, यानी 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इनटू 2 लिख सकते हैं, अब ql इनटू r अपान क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो 2ql बराबर क्या होता है, इसके पहले कल हमने बताया क्या कि 2ql बराबर क्या होता है बड़ा गुण होता है, क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं p से। तो e स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 2 और 2ql के साथ क्या हो जाएगा p r अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मान लेते हैं सपोज दैट, अब यहां क्या करते हैं हम सपोज दैट माना कि L की वैल्यू जो है वह R की अपेक्षा क्या है नगण्य है। अगर L की वैल्यू R की अपेक्षा नगण्य है कम है तो क्या हो जाएगा L की वैल्यू यहां 0 हो जाएगी, तो E स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 2pr अपान r के पावर 4, एक आर से कैंसिल हो जाएगा E स्क्वायर टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 2p अपान r। यह अच्छी स्थिति में आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आइए फिर से एक बात समझाते हैं क्या कर रहा है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की पता ज्ञात करनी है। इसका हमने क्या माना ए भी एक वैद्युत बिंदु निकाय है जिसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो दो आवेश है, यानी एक -q हो गए +q है। हम पहले क्या निकालते हैं +q आवेश का बिंदु P पर, यानी +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्या हो जाएगा V1 इक्वल टू 1/4 into Q upon R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर माइनस Q आप स्क्वायर करते हैं, माइनस Q आप स्क्वायर क्या हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 into Q upon R plus L का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इनका परिणाम निकालना हो तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू 1/4 into Q upon R minus L का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू क्या है 1/4 into Q upon R plus L का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, देखो कॉमन क्या है 1/4 दोनों में है, कॉमन ले लिया, Q भी दोनों में है, कॉमन ले लिया, बचा क्या 1/R minus L का होल स्क्वायर माइनस 1/R plus L का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 into Q। अब इसको हल करेंगे, किसका होगा इसमें, इसका होगा इसमें, हो जाएगा R plus L का होल स्क्वायर माइनस R minus L का होल स्क्वायर अपान, अब देखो A माइनस B A प्लस B तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। E इसको लिया जाएगा 1/4 into Q, इसको हल करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस MSB का होल स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसको तोड़ लेंगे तो माइनस L अंदर हो जाएगा, हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या हमारा E इक्वल टू 1/4 into Q 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं 4 का हम दो भाग बांटते हैं 2 into 2QL 2 into 2Q L into R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2QL का क्या होता है P होता है, कल हमने बताया था 2QL का होता है P होता है यानी वैल्यू द्विगुणु आगुण, इसके साथ हम P लिख देते हैं इक्वल टू 1/4 into 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम मानते हैं सपोज दैट कि L की वैल्यू R की अपेक्षा क्या हो बहुत ही नगण्य हो, L की वैल्यू क्या हो R की अपेक्षा बहुत ही नगण्य हो, तो इक्वल टू तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यहाँ से जाएगा इक्वल टू 1/4 into 2PR अपॉन R की पावर 1 से R कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इक्वल टू 1/4 into 2P अपॉन R2। ये हमारा अच्छी स्थिति में वैल्यू है। अब कल हम आपको बताएंगे मेरी अच्छी स्थिति की वैल्यू। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग बता सकते हैं, अगर हम जानना चाहें मैं हटाता हूँ, ठीक है। जो चीज न समझ में आए उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको दोबारा उसके विषय में बता सकूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।